भारत के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। श्री शर्मा, उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा और उनके 2 बच्चे रोहन और प्रिया। वे हाल ही में गांव के किनारे स्थित एक पुराने त्यागे हुए घर में स्थानांतरित हुए थे। इस घर के अंधेरे इतिहास से अनजान परिवार अपने नए घर को लेकर उत्साहित था, लेकिन गांव वालों ने उन्हें इस घर के भयानक इतिहास के बारे में चेतावनी दी थी। उन चेतावनियों को नजरअंदाज कर वे वहां बस गए, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। जल्द ही श्रीमती शर्मा ने अजीब छायाएं देखना और खाली गलियारों में फुसफुसाहटें सुनना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन यह घटनाएं बढ़ती ही गईं। रोहन और प्रिया को बार बार बुरे सपने आने लगे। वे आधी रात में जागकर चिल्लाते और डरते थे। माता पिता ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन बुरे सपने जारी रहे। एक दिन श्री शर्मा ने अटारी में एक पुरानी धूल भरी डायरी पाई। यह डायरी पिछले मालिक की थी, जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। डायरी में अजीब घटनाओं और घर में एक शातिर आत्मा का विवरण था। भूतिया घटनाएं बढ़ने लगी। वस्त्र स्वतः ही हिलने लगे, दरवाजे जोर से बंद होने लगे और परिवार ने घर में एक दबाव वाली मौजूदगी महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। मदद के लिए निराश परिवार गांव के बुजुर्ग के पास गया। उन्होंने उन्हें घर के अंधेरे इतिहास और वहां की शातिर आत्मा के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत घर छोड़ने की सलाह दी। गांव के बुजुर्ग ने घर को शुद्ध करने के लिए एक अनुष्ठान करने का वादा किया। परिवार चिंतित होकर देख रहा था जब वे मंत्र पढ़ रहे थे और धूप जला रहे थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया क्योंकि आत्मा विरोध कर रही थी। अनुष्ठान के दौरान आत्मा परिवार के सामने प्रकट हुई। यह एक डरावना और भयानक आकृति थी, क्रोध से भरी हुई। परिवार एक साथ झुक गया, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए। खतरे को समझते हुए परिवार घर से भागा। आत्मा की चीखें पीछे गूंजती रहीं। उन्होंने कभी भी उस शापित जगह पर न लौटने की कसम खाई। परिवार ने एक पड़ोसी के घर में शरण पाई। वे थके हुए लेकिन सुरक्षित थे। उन्होंने गांव छोड़ने और कहीं और नई शुरुआत करने का फैसला किया। सीख: कभी कभी चेतावनियों को ध्यान में रखना और अज्ञात का सम्मान करना सबसे अच्छा होता है। अतीत की अनदेखी करना अनपेक्षित खतरों को जन्म दे सकता है। हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए।